योगी जी कहीं जाते हैं चुनाव प्रचार में तो लोगों को इतना डर रहता है कि ये भगवाधारी आ गए, अब तो ये ऐसा भाषण देंगे कि पूरा चुनाव एक पक्ष हो जाएगा, पूरा चुनाव एक तरफा हो जाएगा। योगी जी के नाम का इतना डर है कि मुझे लगता है कि ओवैसी साहब को रात में सपने में भी वो माला जपते होंगे तो योगी 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 आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, मोदी योगी। अगर नस्लों की आप बात करते हैं तो आप मुगल द्वारा जो बनाए देश में मॉन्यूमेंट्स हैं, आप इस पे भी इनका एक बयान था कि ये जो है वो हमारे बाप दादाओं ने बनाए, हमारे पूर्वजों ने बनाए। मुगल आपके पूर्वज थे, मंगोल आपके पूर्वज थे, जहांगीर आपका पूर्वज था, मतलब औरंगजेब आपका पूर्वज था। जो आक्रांता थे, जो रेपिस्ट थे, जो भारत में आके जिन्होंने कन्वर्जन कराए, एक एक रात में हजारों लोगों की अस्मिता लूटी, रेप किया, कन्वर्ट किया, जो लोग नहीं माने उनको प्रताड़ना देके उनकी हत्या की, उनको फांसी दिया, उनको काट दिया गया, वो आपके पूर्वज थे। नमस्कार, मैं मोहन सिंह रावत। हम बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष हैं और वो उत्तर प्रदेश में इस तरह से जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन 100 सीटों पे लड़े हैं, चुनिंदा सीट उन्होंने छांटी हैं जहाँ पे मुस्लिम बाहुल एरिया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रीति पांडे जी, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, समाज सेविका भी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये इस तरह की जो है दोहरा मापदंड क्यों, और असदुद्दीन ओवैसी जो जगह जगह से जहर उगलने वाली बातें करते हैं। आप बताइएगा कि किस तरह से जो है असदुद्दीन ओवैसी इस तरह से जहर उगलते हैं सार्वजनिक मंचों से। रावत साहब, मुझे लगता है कि ओवैसी साहब को पूरा देश घूमने का बड़ा शौक है और ये 5 साल में नहीं घूमते हैं। जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ घूमने चले जाते हैं। तो चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, अब चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कुछ दिन में ये उत्तराखंड में भी दिखेंगे, कुछ दिन में दूसरे 5 राज्यों का जहाँ चुनाव है उस हर राज्य में ओवैसी साहब दिख जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा है, देश बहुत खूबसूरत है, भारत का भ्रमण करते रहिए, लेकिन ये भ्रमण पूरे साल करते रहना है, सिर्फ चुनाव में नहीं करना चाहिए। अब रही बात, देखिए हर जगह कई जगह इनकी जमानत जब्त हो जाती है, कहीं कहीं लोग इनके जो लड़ते हैं उनको वोट तक नहीं मिलते हैं, जनता इनको नकार देती है, जनता इनका स्वागत तक नहीं करती है, लेकिन इसके बावजूद इनको बेइज्जत होने का शौक पूरे देश में है। अब ये उत्तर प्रदेश में आए, देखिए उत्तर प्रदेश के लोगों में एक बड़ी खासियत होती है, हमें बात बात पे उत्तर देने की आदत होती है। तो जब ये उत्तर प्रदेश में आके किसी भी तरीके से ऐसा बयान देते हैं जो चाहे योगी जी के खिलाफ हो, आप भाजपा के खिलाफ बयान दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे सीएम के खिलाफ बयान देंगे, आप हमारे सीएम के मठ मंदिर पे कुछ बोलेंगे, आप हमारे सीएम को बाबा जी कह के मजाक उड़ाएंगे या भगवा के बारे में कुछ कहेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता आपको छोड़ेगी नहीं। ऐसा खदेड़ के आपको उत्तर प्रदेश से भगाएगी कि जहां जहां आपकी जमानत जब्त, बुरी जमानत जब्त होगी, अगली बार आप उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ओवैसी साहब को से हैदराबाद तो संभलता नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज भी हैदराबाद में छोटी छोटी बच्चियों से शेख बाहर आते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं और कम उम्र की बच्चियां, माइनर बच्चियों को हैदराबाद से शेख उठा के बाहर लेके जाते हैं, माइनर बच्चियों से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके। जिनके अपने गढ़ में बेटियों का ये शोषण होता हो, जिनके अपने गढ़ में छोटी छोटी बच्चियों के साथ शेख आके बलात्कार करते हो, इनको इसको बलात्कार ही कहेंगे, इसको शोषण ही कहेंगे, इसको आप रेप ही कहेंगे। आपसे वो तो संभलता नहीं, आप वो तो ठीक कर पाते नहीं। आप चले हैदराबाद नहीं आपसे संभलता, आप उत्तर प्रदेश चले आते हैं। अरे भाई, आप अपना प्रदेश देखिए ना, आप अपनी जगह देखिए जहां से आप जीत के आते हैं। आप उत्तर प्रदेश में आपको क्या लेना? उत्तर प्रदेश में आपको एक सीट नहीं मिलनी। उत्तर प्रदेश में तो एक सीट आपको जनता नहीं देने वाली। आप अगर इस भ्रम में हैं कि योगी जी तो वहां चले जाएंगे, मोदी जी तो मठ में चले जाएंगे, योगी जी यहां चले जाएंगे, अरे भैया वो योगी जी कहीं नहीं जाने वाले। 2022 में योगी जी उसी कुर्सी पर बैठने वाले हैं जिसके पीछे लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। उनके टेबल पे वही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का एक नेम प्लेट लगा रहेगा, उनका नाम रहेगा योगी आदित्यनाथ। आप सीएम नहीं बन जाएंगे। आपके जो मित्र हैं, जो सब आपके साथ चुनाव मिल के लड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरा विपक्ष इस समय मित्र है। अगर आप पूरे विपक्ष, अब देखिए बंगाल में वो दीदी हैं वो भी आ जाएंगी, हैदराबाद से ओवैसी साहब भी आएंगे, साउथ से भी कोई आ जाएगा। अपने अपने प्रदेशों में बंगाल की हालत इतनी बुरी, लेकिन बंगाल नहीं संभलता, दीदी भी आ जाएंगी। हैदराबाद की हालत इतनी बुरी, आप वहां से यहाँ चले आएंगे। उत्तर प्रदेश को नहीं जरूरत है बाहरी लोगों की, लेकिन हम इनके जैसे नहीं हैं। जब इनके यहाँ चुनाव होता है, बंगाल में हो, हैदराबाद में हो, कहीं, तो जब योगी जी कहीं जाते हैं चुनाव प्रचार में तो लोगों को इतना डर रहता है कि ये भगवाधारी आ गए, अब तो ये ऐसा भाषण देंगे कि पूरा
चुनाव एक पक्ष हो जाएगा, पूरा चुनाव एक तरफा हो जाएगा। योगी जी के नाम का इतना डर है कि मुझे लगता है कि ओवैसी साहब को रात में सपने में भी वो माला जपते होंगे तो योगी 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 आदित्यनाथ मोदी योगी। एक प्रियंका जी की कहीं रैली हुई थी, उसे मोदी मोदी के नाम के नारे लगने लगे। उसी तरह ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में कहीं खड़े होंगे, वहां पे भी जनता अपना प्रेम जो है योगी जी के प्रति वो हर जगह इनको दिखा दे रही है। लेकिन इनको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, ये चुनाव में जब बेइज्जत होकर वापस अपने अपने जगह पे जाएंगे तभी ये मानेंगे। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति जो ये उत्तर प्रदेश में करते आए रावत साहब, वो खत्म हो चुकी है। आज वाकई चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति बहुत सुख शांति से रह रहा है। मैंने आपको कहा ना कि मदरसों में भी काम हो रहे हैं, मदरसों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, मदरसों को कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है, मदरसों को कैमरा से जोड़ा जा रहा है, उसका ये विरोध करते हैं। अरे जो एनआरसी आई नहीं, उस एनआरसी का विरोध करते हैं ओवैसी साहब। सीए के टाइम पे इन्होंने कितना जहर उगला। इनके भाई साहब कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो 100 करोड़ के लोगों को हम देख लेंगे। अरे भाई, पुलिस हटाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भी रहेगी, पुलिस भी रहेगी, जनता भी रहेगी। आप 15 मिनट नहीं, आप पूरे चुनाव के 15 महीने घूमते रहिए, आप 1.5 महीना वहां घूमते रहिए। आपको आपकी हैसियत जो है जनता यहाँ वहां पे दिखा देगी। जनता तो बैठी हुई है, जनता तो वेट कर रही है कि जितने लोगों ने योगी जी के खिलाफ बोला है, जितने लोगों ने, आप उत्तर प्रदेश के लोगों को डिमीन करते हैं, आप यूपी बिहार वालों लोगों को हमेशा आप देखेंगे राजनीतिक बड़े बड़े बयान आते रहते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे ओवैसी साहब हो, हर व्यक्ति यूपी के व्यक्ति को टारगेट करता है, हर व्यक्ति हमारे सीएम को टारगेट करता है। तो जब हमारे सीएम की आपने बेइज्जती की है तो आपने सोचा भी कैसे कि आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आपको इज्जत मिलेगी? आपको इज्जत नहीं मिलेगी। हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान, हमारा रिस्पेक्ट, हमारी शान हमारी योगी जी। हैदराबादी भाईजान बताते हैं कि ये बैरिस्टर भी हैं, खूब पढ़े लिखे हैं। बाबरी मस्जिद का जहाँ तक सवाल है कि बाबरी मस्जिद जो सुप्रीम कोर्ट से जो है फाइनल हुआ है और वो पक्ष में आया है राम मंदिर की, ये हमेशा बात करते हैं कि हम अपने नस्लों को बताते हैं। ये पहले कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में रमे हैं, हम हिंदुस्तान की संस्कृति को जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये नस्ल की बात करते हैं। नस्ल हमेशा जो है जानवरों में होती है। हम पीढ़ियों की बात कर सकते हैं कि हम अपनी पीढ़ियों को बताएं, लेकिन ये नहीं बता सकते अपने पीढ़ियों को या अपने नस्लों को, जो नस्ल बता रहे हैं वो पीढ़ियों को, कि ये नहीं बता सकते हैं कि अपने पीढ़ी को, अपने नस्ल को ये बताएं कि ये हम यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है जन्म स्थान है। तो ये बार बार जो है इसको हर मन से क्यों बोलते हैं कि ये हम आपको याद होगा कि ओवैसी साहब के मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे थे। कोई लड़की थी, कोई महिला थी जिसने लगाया, बाद में पुलिस केस हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर नस्लों की आप बात करते हैं तो आप मुगल द्वारा जो बनाए देश में मॉन्यूमेंट्स हैं, आप इस पे भी इनका एक बयान था कि ये जो है वो हमारे बाप दादाओं ने बनाए, हमारे पूर्वजों ने बनाए। मुगल आपके पूर्वज थे, मंगोल आपके पूर्वज थे, जहांगीर आपका पूर्वज था, मतलब औरंगजेब आपका पूर्वज था। जो आक्रांता थे, जो रेपिस्ट थे, जो भारत में आके जिन्होंने कन्वर्जन कराए, एक एक रात में हजारों लोगों की अस्मिता लूटी, रेप किया, कन्वर्ट किया, जो लोग नहीं माने उनको प्रताड़ना देके उनकी हत्या की, उनको फांसी दिया, उनको काट दिया गया, वो आपके पूर्वज थे। आप खुद अपने पूर्वज को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। मतलब मैं तो कहती हूँ कि ओवैसी साहब, आप मुगलों में अपना पूर्वज कैसे देखते हैं? आप पूर्वज, अगर आप ये कहते हैं कि कलाम साहब जैसे हमारे पूर्वज हैं, कलाम साहब पूर्वज हमारे हो सकते हैं। देखिए, जब कोई हिंदू मुसलमान की बात करता है, लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत हिंदू मुसलमान कहते हैं, तो देखिए देश की जनता को कलाम साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कसाब से प्रॉब्लम है रावत साहब, और कसाब से प्रॉब्लम रहेगी। कलाम से कोई प्रॉब्लम नहीं। कलाम साहब तो 130 करोड़ की जनता में दिल में बसते हैं, लेकिन कसाब को जवाब तो जनता को देना पड़ेगा। अब ओवैसी साहब चुन लें कि कसाब और कसाब जैसे लोग जो मुगल्स थे, जो आक्रांता थे, जो बलात्कारी थे, जो कन्वर्ट करते थे, वो आपके पूर्वज थे, या कलाम साहब जैसे लोग आपके पूर्वज हैं? आप उनके मुंह से एक बार भी कलाम साहब जैसे व्यक्ति की तारीफ नहीं सुनने को मिलती है, लेकिन आप जो देश में मॉन्यूमेंट्स बने उसके लिए आप सीना ठोक के कहते हैं हमारे पूर्वजों ने बनाए, हमारे बाप दादा ने बनाए। आप वही जहर घोलने की कोशिश आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति का दौर खत्म हो गया। वो समय जब एक स्पेशल कम्युनिटी को खुश करने के लिए हमारी सरकारें काम करती थी। मतलब लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, लोगों ने बड़े बड़े बिजनेसमैन उनको बनाए, जो वहाँ पे जिनके घरों में आज बुलडोजर लग चल रहे हैं, जिनके घरों को आज तोड़ा जा रहा है, उन लोगों को तो इन लोगों ने संरक्षण दिया। उन लोगों के तो माई बाप बन के बैठे,
तो आज तो बुरा लग रहा होगा उनको कि योगी जी ने तो उल्टा ही कर दिया है। योगी जी ने कहा भाई शरीफ आदमी है उसको चैन से जीने देंगे, पुलिस उसको सिक्योरिटी देगी, सेफ्टी देगी, लेकिन जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो माफिया है, उसको हम जीने नहीं देंगे। उसके तो घर भी टूटेंगे, बुलडोजर भी चलेगा, गाड़ी भी पलटेगी। तो उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति का समय जा चुका है। अब जो भी ये सोच रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके उत्तर प्रदेश में कभी अभी कुछ दिन पहले जो अलकायदा के लोग पकड़े गए थे जुलाई अगस्त में, अलकायदा का कोई आ जाए, पीएफआई को एक्टिव कर दें, सीएनआरसी के नाम पे दंगा कर दें, दूसरा शाहीन बाग उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बिठाने की कोशिश की, लोगों ने भड़काया, कोई हैदराबाद से बोल रहा था, कोई बंगाल से बोल रहा था, जो भाई बहन दिल्ली से बोल रहे थे, कुछ हुआ? उत्तर शाहीन बाग की तरह क्या लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ जो घंटा घर था वहाँ बैठने दिया किसी को? जिस तरीके से बार बार धमकियां देते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी इन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए योगी जी को किसी भी तरह दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देना, ये हमारा प्रण है। आप अपनी बात पे, यही आपके वीडियो इसी चुनाव के बाद लोग दिखा दिखा के हंसेंगे, क्योंकि मैं तो फिर कह रही हूँ, मतलब डंके की चोट पे कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में तय कर लिया जनता ने किसको सीएम बनाना है। ओवैसी साहब को अपना बोरिया बिस्तर पैक करके वापस जाना पड़ेगा अपने प्रदेश, अपनी जगह पे। वहां की बच्चियों की स्मिता की बात करिए, उत्तर प्रदेश की मत बात करिए। उत्तर प्रदेश में जो आप घूम घूम के हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहे हो, वहां का मुसलमान भी समझ गया है कि आपको सिर्फ बरगलाने की कोशिश की गई। आपको आज अच्छी सड़क, एक आम जनता को क्या चाहिए? सब आम जनता को चाहिए कि उसके बच्चे को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तीनों मिले। आज उत्तर प्रदेश में सब कुछ मिल रहा है। ओवैसी साहब का ये जितना प्रोपेगेंडा उन्होंने चुनाव के लिए लगाया, वो कुछ नहीं होने वाला, फेल हो जाएंगे और जमानत जब्त हो जाएगी। बेटियों का ज़्यादा सवाल है कि शादी की उम्र 18 से 21 करने की, ये सब एक वजह है। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं शफीकुर रहमान हुआ, चाहे वो मुनव्वर राणा है जिनको सम्मानित तरीके से लोग उनके शायरी सुनते हैं, तो सबका एक जैसा बयान हो जाता है और हमेशा जो है तुष्टीकरण की बात ये करते हैं और जहर उगलने की बात करते हैं। देखिए, बेटियों की जो बात आपने अभी कही, देश की आधी आबादी हम, और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि इस बार शायद 46% के इर्द गिर्द 46% के इर्द गिर्द महिलाओं का वोट है। हम 18 साल में वोट देते हैं। लोग बार बार कहते हैं मैडम 18 साल में अगर आप वोट देती हैं तो शादी के लिए 21 साल क्यों? आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से शादी के लिए आपको एक समय होता है। 21 साल की बेटी ये डिसाइड कर सकती है कि उसको घर कैसे चलाना है, उसको मायका कैसे चलाना है, उसको ससुराल कैसे चलाना है, उसको माँ कब बनना है, उसको परिवार कैसे चलाना है, उसको करियर में क्या डिसीजन लेना है। और देश आज़ाद हो गया है, देश की बेटियां आज़ाद नहीं हुई हैं क्या? हम डिसाइड करेंगे कि हमें कब शादी करनी है, हमें कब बच्चा पैदा करना है, हमें क्या परिवार में फैसले लेने हैं, हमें कहाँ नौकरी करनी है। ये मुनव्वर राणा जैसे लोग, वो सपा का जो सांसद है जो बकवास बयान करते रहते हैं कि बेटियां आवारा हो जाती हैं, कुछ लोग दूसरे तक घटिया और बयान देते हैं। ये कैसे बयान है? बेतुके बयान है। आप बेटियों की जिंदगी कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप हैं कौन? देखिए, मैं तो बार बार कहती हूँ कि जो लोग बेटियों के बारे में बात करते हैं, देश में इतने सालों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार रही। अरे भाई, आप अपने विधानसभा में और संसद में पास कर देते वुमेन रिजर्वेशन बिल, तब तो महिलाओं की याद किसी को नहीं आई। आज अगर 18 साल से 21 साल कर दी गई है तो आपको बहुत तकलीफ। मैं तो मोदी जी से भी ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी, आप हमारे अभिभावक हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए मैं आपको भी ये बात कहूंगी कि जो आपने फैसला लिया 18 से 21 साल का फैसला, वो बहुत अच्छा फैसला है सर आंखों पे, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास करिए। जब हमारे जैसी 100 लड़कियां कल समाज में बोलने के लिए खड़ी होंगी तो हमें देखा देखी हमारी और सारी बहनें आती हैं। हम भी किसी को देख के, कभी सुषमा स्वराज जी को देख के, कभी रानी लक्ष्मीबाई जी को देख के, हम लोग भी उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। क्या पता कल दूसरे बच्चे हमसे भी इंस्पायर्ड हो। तो बेटियों को जीने का जो तरीका है वो हम डिसाइड करेंगे। बेटियों की जिंदगी में क्या फैसले लेने हैं वो हम डिसाइड करेंगे। ओवैसी या सपा या इस तरह के जो बेतुके बयान देने वाले नेता हैं वो नहीं। प्रियंका गांधी हैं, कहते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिला भी है, लेकिन जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात आती है, बेटियों की उम्र पे जो है बढ़ाने की जब बात हुई है तो वो भी चुप हैं। और सबसे मसला यही है कि विपक्ष का डिबेट में कांग्रेस के भी लोग आके इस बात का कई बार विरोध करते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि प्रियंका गांधी जी के उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में जो रेवड़ी उन्होंने बांटी है, इसका फायदा बेटियों को ही होगा। क्यों? क्योंकि 40% विधानसभा की सीट में वो महिलाओं को दे रही हैं। उसको देखा देखी क्या करेगी? भाजपा भी देगी, आम आदमी पार्टी भी देगी, बसपा भी देगी, आप भी देगी। तो रावत साहब, फायदा किसका होगा? फायदा अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश की बेटियों का होगा। लेकिन अब तो आपको आपकी पार्टियों में विधानसभा का चुनाव लड़ाने के लिए लड़कियां ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपने इतने सालों तक तो अपनी बेटियों को डेवलप ही नहीं किया है। अपने घर में अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को इस तरह से डेवलप नहीं किया कि बच्चियां बाहर आके काम कर सके, जबकि हम इस लायक हैं। बेटियां हमारी इस लायक हैं। अगर हम घर चला सकते हैं तो हम देश चला सकते हैं। इंदिरा गांधी जी ने भी देश चलाया ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। बड़े बड़े बैंक की जो सीईओ हैं वो तक महिलाएं। लेकिन प्रियंका जी को ये जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में आके बात कही, क्या उत्तर राजस्थान में इनकी सरकार है?
क्या राजस्थान में भी यही चीज लागू होगी? क्या वो जो 5 जगह चुनाव है, ये 40% की जो आपने ये मिठाई बांटी है उत्तर प्रदेश में, ये मिठाई क्या राजस्थान में भी बटेगी? अरे भाई, राजस्थान में तो गहलोत सरकार है, राजस्थान में तो आपकी सरकार है। वहां पे आप विधानसभा में 33% का जो बिल है, वुमेन रिजर्वेशन बिल, आप स्टेट लेवल पे क्यों नहीं पास कर देते? आप जो चीजें आपको करनी है, जो आपको लागू करना है कि हमारी सरकार आई तो हम उत्तर प्रदेश में ये करेंगे। अरे आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, वहां कुछ करके दिखाइए। आपकी सरकार है राजस्थान में, वहां कुछ करके दिखाइए। एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाइए। मोदी जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया था गुजरात में, तब उनको देश, उस मॉडल पे देश ने उनको एक्सेप्ट किया है। सारा चीज आपको उत्तर प्रदेश में करना है, क्योंकि आपका सिर्फ, इनको कुछ पॉलिसी नहीं लेके आनी है, इनको कुछ नहीं चीजें करनी है। इनका सिर्फ एक टारगेट है कि किसी तरीके से जनता को बरगला के वोट पाके हम सत्ता पा जाए, क्योंकि सत्ता में इतने सालों तक रहने की इनको आदत है। सत्ता के भूखे लोग हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो बेटियों को भी पता है कि बेटियों को किस व्यक्ति को सीएम बनाना है, कौन से ऐसे सीएम हैं जिन्होंने 2017 के बाद इतना काम किया और किसको हम अपने अभिभावक के तौर पे देखना चाहते हैं। हम उन झूठे मक्कार नेताओं को नहीं देखना चाहते जो चुनाव में आते हैं फिर 4.5 साल नहीं आते हैं। 4.5 साल राम सेतु तुड़वाने के लिए काम करते हैं, राम मंदिर तुड़वाने के लिए काम करते हैं, 22 वकील कपिल सिब्बल साहब के साथ लगाते हैं, अचानक से अपनी सारी रैलियां अयोध्या में कर देते हैं, मत्था टेकने हनुमानगढ़ी चले जाते हैं। तो ये झूठ तो जनता को भी दिखता है ना। पूरा मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश में हर हालत में पूरे देश के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब एक साथ इकट्ठा होंगे, सिर्फ इस मकसद से कि किसी भी तरह से योगी जी को नहीं आने देना। जब इनके भाषण में, इनके काम में, इनकी चीजों में हर तरीके से साफ साफ दिखता, अगर ये कंस्ट्रक्टिव काम करते, जनता के लिए वाकई कुछ करते, तो जनता को भी ये लगता कि ये विपक्ष है, अच्छा विपक्ष है, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष है। लेकिन अब जो ये काम कर रहे हैं, जो डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ योगी जी को सुबह से शाम तक गालियां देने का काम, अशब्द बोलने का काम, कभी मोदी जी को अशब्द बोलने का काम, कभी इनके ट्विटर हैंडल से कुछ लिख दिया जाता है प्रधानमंत्री जी के लिए, योगी जी के लिए, वो गलत है। तो मुझे लगता है कि संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए अगर आप ये सब कर रहे हैं तो जनता को भी इस बात का आक्रोश है, गुस्सा है, और योगी जी ही हमारे कामयाब होंगे ये लोग। ये पूरे डिफीट हैं। और मैं तो कह रही हूँ जितनी पार्टियां जा रही हैं रावत साहब, सबकी जमानत जब्त होनी है, और अगला 5 साल का इनको हॉलीडे प्लान बना लेना चाहिए कि ये कहाँ हॉलीडे में जाएंगे।